व्यूवर्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका है पार्ट नंबर 2, जिसमें हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे पोलैंड में लोकतंत्र। तो सिर्फ हम 10 पॉइंट से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है जारूजेलस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर। पोलैंड में एक टाइम ऐसा आया कि जो साम्यवादी दल थे उनकी एक पार्टी जिसका नेम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर, उस पार्टी का राज था। तो ये जो साम्यवादी दल थे इन्होंने काफ़ी सालों तक पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों पर शासन किया था। साम्यवादी जो दल होते थे उनकी जितनी भी पार्टी शासन करती थी, कभी भी किसी दूसरी राजनीतिक जो पार्टीज़ होती थी या उनके दल होते थे, कभी भी उनको शासन करने का, कभी भी उनको चुनाव लड़ने का मौका कभी नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि ये जो साम्यवादी दल की पार्टियां चुनी जाती थी, इसमें भी कभी भी किसी प्रतिनिधि को चुनने के लिए, कभी भी जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए कोई मौका नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि इन साम्यवादी दलों को एक बहुत ही बड़े साम्यवादी देश की सपोर्ट मिली हुई थी, उसका पूरा समर्थन था, जिसका नेम है सोवियत संघ। तो जो इसको सहयोग भी देता था, प्लस में इस पर पूरी तरह से कंट्रोल, नियंत्रण भी रखता था। तो चलिए पॉइंट नंबर करते हैं थर्ड। गंडाशिक शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना। पोलैंड के एक शहर जिसका नाम है गंडासक। तो ये जो गंडाशिक शहर था, इसमें एक कारखाना था लेनिन जहाज कारखाना। वहाँ पे पोलैंड पे जितने भी कारखाने और कंपनियाँ होती थी, सब पर ही सरकार का पूरा दायित्व होता था। वही सारा कुछ उसे संभालते थे, कभी भी उसके ऊपर कई निजी कंपनियों को कभी भी नहीं करने दिया। तो ये सारा का सारा कंट्रोल सारा सरकार की तरफ से ही होता था, जितनी भी कंपनियाँ और कारखाने होते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो गंडाशिक शहर में कारखाना था जिसका नाम लेनिन है, उसके अंदर क्या हुआ, मजदूरों ने एक दिन आंदोलन कर दिया। और आंदोलन इस बात पे हो गया था कि जिस क्रेन चालक महिला को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से और बिना किसी कारण से उसको अपनी कारखाने से निकाल दिया था, तो मजदूरों की ये मांग थी कि उस क्रेन चालक महिला को वापस कारखाने में लाया जाए। तो क्या होता है, मजदूर अपना आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो जो साम्यवादी दल की पार्टियां होती हैं वो कभी भी दूसरों को या मजदूर संगठन है या किसी तरह का संगठन बनाने की कभी भी किसी तरह की कोई भी परमिशन नहीं देती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, मजदूर आंदोलन चलने से वो सरकार उनके खिलाफ हो गई और उनका विरोध करने लगी। बट क्या हुआ कि एक दिन जो पहले एक पर्सन निकाले गए थे कारखाने से, जिनका नाम है लेक वेलेशा, तो वो लेक वेलेशा बंदरगाह की दीवार लांघकर वहाँ आ जाते हैं जहाँ पे आंदोलन चल रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और उनका जो आंदोलन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से शहर में धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, कि हमने कर लिया ओके। अब शहर में वो इतना ज़्यादा आंदोलन फैल जाता है जिससे जो सरकार होती है उसको मतलब वो इतना घबरा जाती है कि पूरा शहर उनके खिलाफ हो चुका है। तो क्या होता है, लेक वेलेशा के नेतृत्व में जो ये आंदोलन मजदूरों के द्वारा चलाया जा रहा होता है, उसको आखिर में सरकार एक 21 सूत्रीय समझौते के रूप में स्वीकार करती है और उनका समझौते से वो आंदोलन वहीं समाप्त हो जाता है। तो कुछ मैं 3 मांगे बताऊँगी जो मजदूरों ने रखी थी। मांग जो पहली थी कि मजदूर संगठन बनाने की उनको परमिशन दी जाए, और जो दूसरा था कि जो राजनीतिक बंदी बनाए गए थे उनको वहाँ से रिहा कर दिया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। और जो तीसरी मांग थी उनकी वो ये थी कि प्रेस से जो है सेंसरशिप को हटा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ, जिसमें है सोलिडरनोस्क। अब सोलिडरनोस्क क्या था? अब ये सोलिडरनोस्क क्या हुआ था, कुछ समय बाद एक ऐसा मजदूर संगठन बनता चला गया जो उस समय का सबसे पहला और स्वतंत्र मजदूर संगठन माना गया था, जिसे इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, सॉलिडेरिटी। अब इसमें भी मांगे बढ़ती चली गई, मजदूरों ने अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी, उन्होंने पार्टी की तरफ अपने आंदोलन शुरू कर दिए ताकि उनकी मांगे मानी जा सके। अब जो हमारा नेक्स्ट 7th पॉइंट है वो है, अब क्या हुआ, अब सरकार पे दबाव बनने लग गया, सरकार की काफ़ी बातें बाहर आने लग गई, उनकी चर्चाएं होने लग गई, लोग उनके खिलाफ होने लग गए। और देखते ही देखते क्या हुआ, इस मजदूर संगठन के साथ 1 करोड़ लोग जुड़ गए। अब इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसने क्या बोला कि अगर पार्टी जो है, अगर वो पार्टी उसके खिलाफ हो गई तो वो सरकार बौखला गई, क्योंकि उनके खिलाफ 1 करोड़ लोग हो चुके थे तब तक।
तो क्या हुआ, अब सरकार ने क्या कर दिया, 1981 के अंदर मार्शल लॉ को लागू कर दिया। मार्शल लॉ के लागू होने से क्या हुआ, वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे लोग थे, हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेलों में डाल दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे आंदोलन एक तरह से शांत हो गया था। लेकिन अब मजदूर शांत बैठने वालों में से नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मांगे मनवानी थी। तो आगे जाकर उन्होंने क्या किया वो हम देखते हैं। अब देखो, जब उन्होंने, सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनसे आज़ादी छीन ली गई, अभिव्यक्ति छीन ली गई, किसी तरह का कोई भी अधिकार उनके पास रखने की नहीं उन्हें अधिकार दिया गया। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट से पता चलता है, तो क्या हुआ, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आंदोलन शांत पड़ गया, लेकिन 1988 के अंदर सोलिडर नोसक नाम जो मजदूर संगठन था, उन्होंने क्या कर दिया, हड़तालें करनी शुरू कर दी। अब इस आंदोलन का नेतृत्व भी कौन कर रहा था, लेक वलेशा नाम का व्यक्ति, जिसने पहले वाले आंदोलन में काफ़ी सफलता पाई थी। तो सोवियत संघ का साथ, अब सोवियत संघ भी क्या होती जा रही थी, उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो उसने पोलैंड पर जिसका नियंत्रण था और जो उसको प्रोत्साहन देती थी पोलैंड संघ, अब वो खुद इस लायक नहीं रही थी, वो भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। तो क्या हुआ, पोलैंड को उसका साथ नहीं मिला, तो पोलैंड क्या करने लगा, जो मजदूर संगठन उनके खिलाफ आंदोलन कर रहा था, तो उसने उनकी मांगे स्वीकार करी और उसके साथ भी 1989 में समझौता कर लिया। तो ये आंदोलन, ये काफ़ी सफलतापूर्वक आंदोलन रहा था। तो हमने शुरू में कुछ बातें पढ़ी थी कि ये जो साम्यवादी दल होते थे, कभी दूसरी पार्टीज को कभी भी चुनाव करने के लिए किसी भी दल को किसी तरह की कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन जब लेक वलेशा जब अपने सोलिडर नोसक नामक आंदोलन के नेतृत्व करने के बाद वो आंदोलन को समझौते के साथ समाप्त कर दिया गया, तो क्या हुआ, सोलिडर नोसक नाम का जो मजदूर संगठन था, अब उन्होंने क्या किया, जो पहले कभी अधिकार नहीं दिया गया था चुनाव लड़ने का, तो उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए हुए पहले चुनाव पे सीनेट की काफी ज्यादा, मतलब कि 99 सीटें उन्होंने हासिल की। तो क्या हुआ, बहुमत के साथ जो लेक वलेशा थे वो वहाँ के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में सीखा था अबाउट चिले के बारे में, और दूसरे पार्ट में हमने करा है पोलैंड में लोकतंत्र। तो दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में क्या समानताएं रही हैं। दोनों में समानताएं ये रही हैं कि दोनों ही चिले और पोलैंड दोनों ने ही लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का वहाँ पे शासन नहीं था। नंबर 2 है कि लोगों को अभिव्यक्ति किसी प्रकार का संगठन बनाने की कोई परमिशन नहीं दी जाती थी, चिले में भी और पोलैंड में भी। ओके, तो अब हम देखते हैं असमानताएं। अब असमानताएं दोनों में फर्क क्या था, चिले में एक तानाशाही शासन था, बट पोलैंड में एक पार्टी का शासन था। और जो चिले था उसमें वहाँ पे जो तानाशाही सरकार थी वो पूर्ण रूप से डायरेक्ट, मतलब खुले रूप से पूंजीपतियों को सहयोग करती थी। लेकिन जो पोलैंड में थी सरकार, पार्टी की जो सरकार थी, वो मजदूरों के नाम पे शासन चला रही है ये दावा करती थी। तो इनमें कुछ समानताएं और असमानताएं थी, दो जो हमने डिस्कस करी। तो अब तक हमने जो 2 पार्ट पढ़े हैं, दोनों को मैं डिस्कस करा, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि लोकतंत्र में सबसे जो मेन 2 सिद्धांत होते हैं वो ये है, पहला कि लोगों के द्वारा ही वहाँ के प्रतिनिधियों को चुना जाए और वहीं की सरकार बने, और नंबर 2 है कि वहाँ पे लोगों को हर तरह की अभिव्यक्ति दी जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।